अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो आज मैं आपके साथ बैक नेक कट करना और स्टिच करना आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम आसानी से और सफाई के साथ हम इसको बना सकते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन इसमें जो है मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इस तरीके से शोल्डर को जब आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपने इस तरीके से दोनों शोल्डर को ज्वाइन करके बिल्कुल बराबर में, तो इस तरीके से आपने दरमियान में इसको बिठाना है। दोनों शोल्डर को अटैच करके इस तरह फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करके फिर आपने इस कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लें और बैक पे जो हमारा बैक नेक है उस पर आप निशान लगा लें। तो निशान मैं तो वैसे ही कट करती हूँ अंदाज़न, लेकिन मैं आपके लिए इसके ऊपर जो है मैं पहले निशान लगा लूँगी। तो बैक नेक जो है वो कोई डीप पहनता है, मतलब ज़्यादातर कस्टमर जो है डीप पहनते हैं, कम पहनते हैं, तो इस लिहाज से मैं कट करूँगी। तो आप चाहें तो 3 रख लें, 4 रख लें, जितना आप चाहें वो आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा कट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 कट कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस बॉक्स बना लें और बॉक्स से फिर आपने इसको गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद आप इसको कट कर लें। लेकिन दोनों कपड़ों को आपने सेम इक्वल पकड़ना है और फिर आपने कट करना है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के कट किया है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने क्यों छोड़ा है। ये थोड़ा सा मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है। तो ये देखें, हमारा जो ये बैक नेक है ये कट गया। अब हम इसके ऊपर पट्टी जो है वो कट करते हैं, जो इसके ऊपर लगानी है। तो पट्टी जो बैक पे है वो हमेशा जो है ओरेब पट्टी आप लोगों ने कट करनी है, क्योंकि ओरेब पट्टी जब आप इसको स्टिच करेंगी तो उसमें कोई चुनट जोल वगैरह नहीं आती है। तो इस तरीके से पहले ये देखें इसमें कितना खिंचाव ये ओरेब पट्टी है, तो आप इसको पहले फ़ोल्ड कर लें। तो दरमियान में से आपने इसको कट कर लेना है। ये हमने ओरेब पहले पट्टी कट कर लिया। अब हम जो है इसकी पट्टी उतार लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी आप कट करें। अगर आपने डबल लगानी है, ज़्यादा चौड़ी लगानी है, वो आपने उसके मुताबिक कट करनी है। ठीक है, तो मैंने अंदाज़न यहाँ पे कट किया। तो ये देखें, इस तरीके से आप जो है इस पट्टी को आप सिंगल भी लगा सकती हैं और आप डबल करके भी लगा सकती हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको इसी के ऊपर समझा दूंगी। इस तरीके से अगर आप ऐसे डबल करके लगाएंगी तो रख कर इससे भी स्टिच हो जाती है, और अगर आप सिंगल भी लगाएंगी तो वैसे भी स्टिच हो जाती है, जैसे आपको आसान लगे। तो ये जब सिंगल आप लगाएंगी तो वो भी आपने सेम इस तरीके से रख कर, तो आपने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और फिर आपने इस साइड पे गोलाई में आना है। ठीक है, एक हमारा जो तरीका है वो ये हो जाएगा। एक जो है आपने इस शोल्डर वाली साइड पे जो हमने सिलाई लगाई हुई है वो उसकी तरीके से भी लगा के आप गोलाई में इसके गले में लगा सकते हैं सिलाई। ठीक है, तो अब जो है ये मैं डबल वाली लगा रही हूँ। तो डबल वाली हम इस तरीके से रख कर शोल्डर की सिलाई से शुरू करेंगे और जो गले की तरफ सिलाई आ रही है वहाँ तक लाते हुए फिर हम गोलाई की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे, वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमारा शोल्डर है, ये इस तरह। फिर हम इसको ऐसे घुमा कर फिर हम इधर सिलाई लगाएंगे। तो अब चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे अभी डबल वाली सिलाई लगाकर बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ तुरपाई वाला बैक नेक जो है वो शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल इस तरीके से ली है। अब मैं यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और शोल्डर की कंधे तक आऊँगी। फुल हमने नहीं लगानी है सिलाई, जो कपड़ा हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है वहाँ तक ही हमने आना है। कंधे की जो सिलाई होती है उस जगह तक।
आप इस तरीके से हाथ की मदद से पहले सिलाई को कंधे तक ले वहाँ तक बिठा लें। फिर आप जो है ना इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको कपड़े को डबल करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, फुल वीडियो देखा करें ताकि आपको हर एक स्टेप जो है वो समझ आए और आप सीख सकें। फुल मेथड को समझकर आप अगर सिलाई सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर इसी तरह आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो फिर आप जब खुद सिलाई करने के लिए बैठेंगे तो वो फिर आपसे भूल जाएगा और आप दोबारा फिर अगर वीडियो ओपन करती हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ, क्योंकि ऐसे अक्सर लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने वो कट कर लिया और इस जगह से भी जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था वो भी हम कट कर लेंगे और दूसरे साइड से भी। अब ये देखिए मैं अगर अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी तो ये कितना आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसमें मुझे कोई घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे प्रेस की ज़रूरत इसमें पड़ी है। देखिए इस तरीके से ये हमारा गला जो है ये सफाई के साथ आ गया। एक ये तरीका भी है और एक जब कंधे नहीं जोड़ के हम लोग बैक गला स्टिच करते हैं वो भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे किसी चीज़ की मदद से। हम कपड़े को अंदर की तरफ सिर्फ शोल्डर वाली जगह से, बाकी जो है गला आपका खुद बहुत बैठता जाएगा और आप उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। क्योंकि ये ओरेब पट्टी हमने कट किया तो ओरेब पट्टी में हम इसको ऐसे घुमाएंगी नहीं। तो ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते आप मुझे देखें कि मैं बिल्कुल कपड़े के ऊपर जो है वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर रही। जैसे ही मैं इसको मोड़ रही हूँ वो सफाई के साथ जो है ख़ुद ब खुद ऐसे मुड़ता जा रहा है और मैं सिलाई लगा रही हूँ। कोई चुनट कोई उसमें नहीं आया और ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से भी कपड़ा हम अंदर करेंगे सिर्फ कोने वाली जगह से। यहाँ से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ये बैक नेक है तो कितनी सफाई के साथ ये रेडी हुआ है। ये इस तरीके से ये देखिए मैं आपको फ्रंट साइड से भी बता देती हूँ और इसके बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल सफाई के साथ आए ये, कोई जोल चुनट वगैरह नहीं है इसमें, सिलवट नहीं है। ये देखिए इसको जब प्रेस करेंगे बिल्कुल ये बैठ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ आ गया होगा। जो ना समझ आए वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता दिया करें, अब मैं क्लियरली आपको समझा दूँगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।